सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्व दोस्त। यार आज हम जो बात करने वाले लिस्ट इन एचटीएल। तो बेसिकली यार अगले वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में बात किया था और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट। ओके यार। सो यार बेसिकली आप पक्का देख सकते हो, हम अब जो पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस कंटेनर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम वेक्टर लिस्ट ये दोनों खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर और लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर खत्म कर दिया, आज वीडियो हम लिस्ट खत्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप देख पा रहे हो यार, कुल मिलाकर हमारे पास 15 प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर वो खत्म करेंगे। ठीक है, और इसका सिंटैक्स आप देख रहे हो पूरा पूरा जो हमारी वेक्टर की तरह ही है। देखो यार, लिस्ट लिस्ट जो है, पहले आपको लिस्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको हेडर फाइल देना पड़ेगा, उसके बाद लिस्ट लिखो, इसके अंदर डेटा टाइप लिखो और ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को डॉट लगाकर आप काम करते जाओ, हर फंक्शन को यूज करते जाओ, आपका काम हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे इस फोर फंक्शन। ठीक है, तो खत्म करेंगे चुटकी में। ठीक है, ये फोर फंक्शन बहुत ही सीधी है। बिगिन मतलब पहले को पॉइंट करता है, एंड मतलब लास्ट को, फ्रंट मतलब पहला, बिगिन बैक मतलब लास्ट। ठीक है, चलो। सो यार ऑलरेडी हमने ये लिख रखे हैं, आप इजीली समझ पा रहे हो। ठीक है, तो पहले हमने हेडर फाइल दिया और एक दोनों एक्स्ट्रा हेडर फाइल हमने लगा रखे हैं जो है लिस्ट और एल्गोरिथम। ठीक है, और आप इजीली देख पा रहे हो यार, भाई लिस्ट लिखो, इसके अंदर डेटा टाइप लिखो और देन ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पर आप क्या करो, इसको सिंपली सिंपली हमने काम करवा दिया। और बस एक फॉर लूप के अंदर देखो यार, ऑटो लगाया, आई टी इक्वल्स टू एल डॉट बिगिन और आई टी नॉट इक्वल्स टू एल डॉट इन द इन तक वो चलाते जाएगा और आई टी प्लस प्लस, और इसके अंदर बस काम करवा दिया और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। ओके यार, तो बेसिकली आप ये पूरा पूरा चीज तो इजीली समझ पा रहे हो। और अभी यार हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी फ्रंट। तो हमने दो फंक्शन के बारे में बात कर लिया। अभी जो हम बात करेंगे, बस सिंपली हम सी आउट करेंगे इसको। सो कुछ नहीं करना है, बस सी आउट करो। क्या करना है भाई, एल डॉट फ्रंट। ठीक है, एल डॉट फ्रंट लिखो और आपका जो पहला एलिमेंट वो बस वो सी आउट करवा देगा। और एल डॉट एंड लिखो, सॉरी एंड डॉट बैक लिखना, तो आपका काम लास्ट को जो है वो बारी बारी से वो सी आउट करवा देगा। और देन एक एंड ऑफ लगवा देता हूँ, तो बेसिकली आपको वो जो ओके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम। ओके ठीक है, अगर मैं रन करूंगा तो बेसिकली आपका जो पहला देखो यार 10 दे रहा है। 10 बेसिकली जो फ्रंट मतलब पहला वाला दे रहा है 10, और बैक जो लास्ट वाला दे रहा है वो 50 दे रहा है। बेसिकली वो ही काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो आप हमने कुल मिलाकर फोर फंक्शन पढ़ लिया। ओके, आया बात समझ में? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास जो लिस्ट के अंदर है वो देख लेते हैं। यार अभी जो हमारे पास जो लिस्ट खड़ा हुआ है वो है हमारे पुश बैक और पुश फ्रंट। जब वेक्टर पढ़ रहे थे ना यार, उस टाइम मैंने आपको ये चीज बोला था कि भाई लिस्ट और वेक्टर के अंदर एक डिफरेंस है, और डिफरेंस यही है भाई साहब। देखो पुश फ्रंट जो था ना, मतलब वेक्टर के अंदर ना पहले, मतलब जो वेक्टर है उसके पहले आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप लास्ट हटा, लास्ट को लास्ट में जोड़ सकते हो, लास्ट में आप हटा भी सकते हो, पर यहाँ पर देखो लिस्ट में एक एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पर सीखोगे। तो बेसिकली एक्स्ट्रा चीज यही है यार। तो आप इजीली देख पा रहे हो यार, पुश बैक। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो यार, जो पुश बैक मतलब आप लास्ट में आप जोड़ सकते हो कुछ भी एलिमेंट। और पुश फ्रंट मतलब पहले आप रख सकते हो। पुश बैक, सॉरी पॉप बैक मतलब पॉप करना है आपको अगर, तो आप लास्ट से पॉप कर सकते हो और पहले से भी पॉप कर सकते हो। तो बेसिकली चलो यस है। और ये जो 9 है साइज, तो एक से ऑलरेडी 5 से लेकर 9 तक खत्म कर लेते हैं। ओके, सो यार आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट लगाया मैंने और यहाँ पर पुश बैक फंक्शन बुलाया और इसके अंदर जस्ट वैल्यू पास कर दिया, तो लास्ट में एक वैल्यू जुड़ जाएगा जिसका वैल्यू है 20। ठीक है, सो अगर मैं रन करूंगा तो आप इजीली देख पा रहे हो लास्ट में एक वैल्यू जुड़ गया है जो है हमारी 20। ठीक है, अभी यार बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारी पुश फ्रंट। ठीक है, सो जो हम वेक्टर में यूज कर नहीं कर पा रहे थे वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं कुछ भी एलिमेंट मैंने 3 दे दिया, तो बेसिकली पहले एक वैल्यू जुड़ जाएगा जिसका वैल्यू है 3। ठीक है, तो आप इजीली समझ पा रहे हो। ओके, आरी बात समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं इसको हटा भी दूं ना यार, और हटाऊंगा नहीं, बस यहाँ पर मैं काम करूंगा, पॉप करूंगा, पॉप बैक मतलब लास्ट में एक वैल्यू हटेगा। क्या हटेगा? अभी लिस्ट के अंदर देखो, अभी लिस्ट के अंदर सिर्फ क्या है, देखो ये भी हमने लिख रखे हैं पुश फ्रंट मतलब पहले एक एलिमेंट है। तो अगर मैं अभी बात करूं तो हमारे पास अभी पहले 3 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। तो हमारे पास लिस्ट के अंदर अभी यही है, क्योंकि अगर हमने यही ए भी लिख दिया ना भाई साहब, तो बेसिकली क्या होगा, 50 हट जाएगा और 3 और 10 ये वाला हमारी काम हो जाएगा पुश। ओके, अब पॉप कर रहे हो भाई साहब, तो आप इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट भेज नहीं सकते। पॉप करना है मुझे भाई, पॉप करना है, लास्ट को पॉप करो। तो इसमें आपको मतलब लिखने की जरूरत नहीं कि भाई इस वैल्यू को कर लो, भाई ऐसा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो 3 10, तो आप इजीली समझ पा रहे हो यार क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया। अगर पॉप बैक कर दिया तो बेसिकली आपको पॉप जो हुआ है यार, तो वो आपका लास्ट का हो गया। अगर मैं अभी करूं यार, ठीक है, वो मतलब पॉप फ्रंट करूं तो बेसिकली पहला वो हटाएगा। ठीक है,
सो आप देख पा रहे हो यार, पहला जो था वो हट गया, लास्ट जो था वो हट गया। आया बात समझ में? ओके, अभी मैं एक काम करूंगा, वो यही होगा यार, वो जो साइज है, बस साइज को भी सी आउट करूंगा, एल डॉट साइज। ठीक है, तो बेसिकली वो हमें साइज करवा देगा। ओके, सॉरी, साइज पता कर देगा। बस साइज क्या है, 5 है, बस 5 हमें दे देगा। ठीक है, तो अभी जो देख पा रहे हो, पहला हमारे पास 5 आ रहा है, तो भाई काम हो गया आपका। तो ओके, आई थिंक सबका समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास जो लिस्ट के अंदर है वो है इंसर्ट। ओके, अभी हमारे पास जो लिस्ट में खड़ा हुआ है वो है हमारी इंसर्ट फंक्शन। ओके, सो यार इंसर्ट फंक्शन ना बस थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, बस थोड़ा टिपिकल नहीं भाई साहब, इजी है पर थोड़ा लगेगा आपको। ठीक है, सो क्या करना है, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, उसके बाद आप इंसर्ट फंक्शन बुलाओ। इंसर्ट फंक्शन बुला दिया, इसके अंदर आपको ना 2-3 पैरामीटर आप भेज सकते हो। आप 2 ही भेज सकते हो, आप 3 भी भेज सकते हो। ओके, इसके अंदर आप 2 भी भेज सकते हो और 3 भी भेज सकते हो। तो पहले हम 2 भेजते हैं यार। 2 भेजेंगे, इसके अंदर क्या भेजेंगे, पहले तो हम पॉइंटर भेजेंगे, मतलब आपको कहाँ इंसर्ट करना है, उसके बाद क्या इंसर्ट करना है। तो कहाँ इंसर्ट करना है, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, एल डॉट अगेन। ठीक है, तो बेसिकली हम यही लिखेंगे और उसके बाद क्या इंसर्ट करना है। तो बेसिकली 6 है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपकी पहले ना यार 6 लग जाएगा, मतलब 6, 10, 20, 30, 40 ये ऐसा कुछ लगे दिखाई देगा आपको। चलो मैंने डन कर दिया, तो भाई साहब देख पा रहे हो 6 आ रहा है पहले। ठीक है, सो ओके, आई थिंक ये आपको तो पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक और पैरामीटर लगाता हूँ, लेट्स 5 लगाता हूँ, और इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ। तो बेसिकली क्या होने वाला है, यही होने वाला है यार। देखो 5 लिख दिया ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई एल डॉट बिगेन, मतलब बिगेन में ना यार 5 टाइम 6 लगाओ, देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, 5 टाइम 6 लगाओ, देखो यार 5 टाइम 6 लगा दिया, बिगेन में 5 टाइम 6 लगा दिया। आया बात समझ में? आया समझ में? तो थोड़ा तो आपको आ रहा है भाई कि हाँ भाई, भाई आपने तो बोला था कि बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा तो लगेगा ही भाई। ओके, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है, मैंने एंड लगाया तो यहाँ पर गलती क्या है? ओके, यहाँ पर मैंने एंड लिख दिया। ओहो हो भाई साहब, क्या कर रहे हो? ओके यार, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा यहाँ पर मैंने लगा दिया यार। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं एंड लगवा देता हूँ। ठीक है यार, तो वहाँ पर कुछ गलती हो गया था यार, थोड़ा गलती तो हो गया। ओके, ओके, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, ओके, देखो यार लास्ट में हमारी जुड़ गया वैल्यू वैल्यू, देखो 5 टाइम जुड़ गया हमारी 6। ओके, सो आया बात समझ में, आई थिंक। अभी चलो यार, हमारे अभी लिस्ट में जो खड़ा हुआ है वो है हमारी इरेज। ठीक है, सो इरेज, ओके, इरेज फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो इरेज बेसिकली क्या करता है, तो चलो यार थोड़ा दिखाए तो बस ये लिस्ट देख दो थोड़ा। ठीक है, साइज खत्म कर दिया हमने, इंसर्ट भी खत्म कर दिया ऑलरेडी। अभी इरेज चलेगा, शॉर्ट स्वैप ये चलते जाएगा अभी। ठीक है, तो इरेज अभी बात करेंगे। इरेज, इरेज मतलब कुछ हटानी हो, बस ये डिलीट की तरह काम करता है, रिमूव की तरह काम करता है। ओके, सो इरेज जो फंक्शन है यार, इसके अंदर हम 2 चीज पास करते हैं। बेसिकली आपको 2 पॉइंटर पास करना पड़ता है, इरेज करना है आपको, कहां से लेकर कहां तक आपको इरेज करना है, तो बेसिकली यही पता लगाते हैं इसके अंदर। सो मैं यहाँ पर एक दोनों काम करवा देता हूँ यार। यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, वो काम क्या होगा उसके बारे में थोड़ा मैं बोलता हूँ यार। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 2 पॉइंटर ले लूंगा, तो ऑटो आई इज टू पे क्या करूंगा, आई इज टू एल डॉट बिगेन करूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो पहला है भाई उसको उसको सॉरी VEGIN। ठीक है, सो बिगिन जो पहले पहले को पॉइंट करेगा, और मैं एक ले लेता हूँ ऑटो जे लेता हूँ, जे इक्वल टू में क्या करूंगा, एल डॉट एंड करवा दूंगा। तो बेसिकली हम सॉरी एंड करूंगा, तो बेसिकली हम यही करेंगे। तो पहले जो आई होगा वो बिगिन को पॉइंट कर रहा है, और जे जो होगा वो लास्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इरेज के अंदर मैं क्या भेजूंगा, आई भेजूंगा और जे भेजूंगा, बस यही करूंगा। ठीक है, सो आई क्या करेगा, आई पहले को पॉइंट करेगा, एंड जो है वो लास्ट को पॉइंट करेगा। तो बेसिकली अगर इरेज करना हो आई से लेकर जे, तो पक्का मतलब पूरा का पूरा लिस्ट हट जाएगा। देखो यार, कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा इरेज हो गया है। सो ओके, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, काम क्या करूंगा, चलो मैं और एक पॉइंटर ले लूंगा। तो बेसिकली ऑटो साइज कर देता हूँ, ऑटो कर दे हो तो बेसिकली डेटा टाइप वो मान लेता है, भाई भाई जो आपका डेटा टाइप जो है ना वो उसको ही मान लेता है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आई थिंक, ये मैंने बहुत बार बोल रखा है, बहुत बार नहीं एक बार ही बोला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो मैं के लेता हूँ, और के में ना आई को असाइन कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, आई की जो डेटा था, आई इसको पॉइंट कर रहा है, के भी उसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैं ना के को प्लस प्लस करूंगा, तो बेसिकली क्या होगा, के अभी किसको पॉइंट कर रहा है, के अभी 280 को पॉइंट कर रहा है। अरे बात समझ में। अगर मैं आई और के करूंगा तो क्या होगा, चलो रन कर रहा हूँ मैं, चलो रन कर दिया। तो क्या हुआ, बेसिकली पहला एलिमेंट हट गया, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो यार, पहला एलिमेंट हट गया। आया बात समझ में। अगर मैं के को और प्लस प्लस करता हूँ, के को मैं ना ओके ओके के को मैं और प्लस करता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, रन कर दिया मैंने, देखो 20 हट गया ना। आया बात समझ में। ओके, चलो के को मैंने ऐसा नहीं करूंगा, और मैं एक काम करूंगा यार, जे को ना
एक बार डिक्रीमेंट कर देता हूँ यार, जे को मैंने जे एंड को पॉइंट कर रहा था और डिक्रीमेंट कर दिया तो बेसिकली 40 को पॉइंट करेगा। ओके यार, यहाँ पर मुझे जे लिखना पड़ेगा, के मैंने लिख दिया, जे लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, मैंने जे लिख दिया और रन लगा दिया। देखो क्या होगा बेसिकली, जे किसको पॉइंट कर रहा है, ये 40 को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली पहले से लेकर 40 तक वो पूरा पूरा हटा दिया। और देखो जो पढ़ा रहा था वो क्या पढ़ना चाहिए था, मैं 50 पढ़ना चाहिए था, बेसिकली 50 पढ़ रहा है। सो कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो बेसिकली आपको यही करना है भाई साहब। आप इजीली समझ पा रहे हो यार, ठीक है। बस लगाओ, मतलब ऑब्जेक्ट लगाओ, इरेज फंक्शन बुलाओ, इसके अंदर 2 पॉइंटर भेजो और पॉइंटर आप ऐसे काम करो, ऑटो ऑटो ले लो और काम कराते जाना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो चलो हमारी नेक्स्ट लिस्ट के, तो अभी जो हमारे पास खड़ा हुआ है वो है हमारी शॉर्ट। शॉर्ट भी इरेज की तरह ही है, बहुत सिंपल। सो यार मैं एक काम करता हूँ यार, ठीक है। तो इसके अंदर ना मैं कुछ बदल सा देता हूँ। पहले तो 1 करूंगा, उसके बाद 4 करूंगा, उसके बाद 6 करता हूँ, उसके बाद 2 करता हूँ, उसके बाद 6, दोबारा से 8, 9, 3, 4, कुछ भी ऐसा रैंडम से कुछ कर दिया। अगर मैं रन करूंगा तो ओके सही आ रहा है, ठीक है। अभी एक काम करूंगा यार, इसके अंदर मैं एल डॉट शॉर्ट फंक्शन जो है बस उसको बुला दूंगा। तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो सो आपका ना पूरा का पूरा वो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरा पूरा शॉर्ट कर। तो अगर मैं रन करता हूँ, सो आप इजीली देख पा रहे हो यार, तो कितना इजी लग रहा है ना भाई साहब। मैं आपको यही समझने की कोशिश कर रहा था बारी बारी से कि भाई कितना इजी है। अगर आप अगले जो यूज करो, शॉर्ट करो भाई, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, सो उसमें से बहुत अच्छा है भाई साहब। एल डॉट शॉर्ट लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। सो मैंने सिर्फ बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ाए हुए थे, तो आपको जो और बाकी जो शॉर्ट है वो पढ़ाऊंगा, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आएगा वहाँ पर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट वेट करना। ओके यार, आप इजीली देख पा रहे हो यार, ठीक है। ओके यार, ठीक है। ओके, सो यार अभी जो बात करेंगे हम स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया, अभी स्वैप रिमूव अब क्लियर, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ यार, मैं पहले क्लियर खत्म करता हूँ, देन स्वैप और रिमूव खत्म करूंगा। ओके, नहीं 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 यार, लास्ट में ही नहीं करूंगा क्लियर, मैं अभी नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि क्लियर जब लास्ट में खत्म करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया, तो यही बात बोलकर ही खत्म करूंगा क्लियर को, ठीक है। अभी स्वैप बात करेंगे, स्वैप, ठीक है। तो स्वैप करने से लिए आपको तो एक स्वैप करूंगा यार, ठीक है। हम क्लियर नहीं करेंगे, ओके, क्लियर लास्ट में करेंगे। तो वहाँ पर एक बात तो बोलेंगे भाई हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, ठीक है। सो 1 है, ओके। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है भाई, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, जो मर्जी है आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। पर कुछ गलत सा मत लिख देना, ठीक है। ओके, जब गलत सा लिख दो तो आप खुद ही वो छोटा इंसान बन जाता है यार, ठीक है। और जब आप खुद ही कुछ लिख देते हो गलत सा, भाई तूने तो ये सही से किया नहीं, ऐसा ऐसा अगर कुछ लिखते हो तो ओके वो सही है कि भाई आपने वो पढ़ाया नहीं भाई, वो थोड़ा अगर बोलते हो तो अच्छा होता, ठीक है। तो वो हम 100% आपको बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ गलत सा लिखते हो ना वो सही नहीं होता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आई थिंक आपको क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप करोगे तो आप एक अच्छा इंसान बनोगे यार, वही वही बात होता है और कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अच्छा इंसानियत है, सब तो एक दिन मरेगा ही ना यार। सो अच्छा इंसानियत सबसे अच्छा चीज़ है। ओके यार, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम स्वैप फंक्शन बुलाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ लिख रखा हूँ। तो चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ उसके बाद। सो यार मैं पूरा पूरा लिख लिया, ठीक है। ओके, सो मैं हर टाइम कैसे पढ़ाई करता हूँ यार, बेसिकली मैं खाता में कोड करती हूँ, लैपटॉप में ज़्यादा कोड नहीं करता हूँ। कोड करती हूँ पर उतना ज़्यादा नहीं करता, मैं खाता में ही पूरा पूरा कोड करती हूँ। सो ओके, पहले मैं क्या लिखूंगा यार, पहले तो L1 लिखूंगा और स्वैप जो फंक्शन है बस स्वैप फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, L2 पास करवा दूंगा। तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा स्वैप हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने रन कर दिया, ओके, रन कर दिया। ओके, देख पा रहे यार, जो लिस्ट 1 था वो लिस्ट 1 के अंदर क्या आना चाहिए था यार, लिस्ट 1 के अंदर तो ये आना चाहिए था कि 1462। तो ये देखो पूरा का पूरा स्वैप हो जाए, मतलब लिस्ट 1 के डेटा वो लिस्ट 2 के अंदर चले गई है, लिस्ट 2 के डेटा लिस्ट 1 के अंदर आ गया। तो बेसिकली यही काम हो रहा है। ओके, सो अभी बात करेंगे यार रिमूव फंक्शन, ठीक है। तो एक लिस्ट पूरा का पूरा जो चीज़ें है मैं इसको हटा देता हूँ यार, ठीक है। ठीक है, तो यार रिमूव जो फंक्शन है बेसिकली आपको सेम काम करना है। तो एल डॉट रिमूव, रिमूव लिखना पड़ेगा बस। और इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा यार, आपको क्या हटाना चाहिए। अगर मान लो 6 हटानी हो तो बेसिकली देखो इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर हमारे पास 6 है, तो बस वो 6 को हटा देगा, ठीक है। आई थिंक 6 तो बहुत ज़्यादा है यार, एक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आया बात समझ, ओके। चलो मैं रन कर दिया, अभी क्या कर रहा है भाई, ओके ये L1 होने वाला है। ओके, चलो रन कर दिया। चलो देखो यार, जो 6 है आई थिंक 6 तो हट जाना चाहिए यार, देख पा रहे हो यार इजीली। तो 6 हट गया इस लिस्ट से, ओके। अगर मैं और एक 6 देता हूँ तो क्या होने वाला है, और एक 6 देता हूँ तो अभी जो मैंने था ऑलरेडी, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बेसिकली क्या होने वाला है, थोड़ा मैं अगर रन करूंगा तो देखो यार, जो 6 था ना वो पूरा का पूरा हट गया। देखो 6 इसके अंदर है नहीं है, 6 इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हट गया। अगर मैं और 6 लेता हूँ तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है,
चलो रन कर दिया मैंने, देखो पूरा का पूरा 6 जो है ना भाई साहब, वो पूरा का पूरा लिस्ट से हटा दिया। सो आई थिंक ओके, समझ में आ गया आपको एनफ, ठीक है। ओके, अभी लास्ट में ना क्लियर फंक्शन है भाई, उसको बुला लेते हैं सुना, ठीक है, क्लियर फंक्शन। सो ओके, तो देखो यार क्लियर फंक्शन है, फर्स्ट देखो आपने क्या लिखा L1 डॉट क्लियर, तो पूरा का पूरा लिस्ट क्लियर हो गया। चलो मैं रन कर दिया और देखो लिस्ट के अंदर कुछ भी है नहीं, तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ओके, सो आप समझ में, आई थिंक आपको पूरा ये भी लिस्ट की जो है पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो यार एक काम यहाँ पर करूंगा, थोड़ा ट्रेस दूंगा, ठीक है। सो पुश बैक करता हूँ, ठीक है। पुश बैक, देखो क्लियर क्लियर फंक्शन मतलब पूरा पूरा लिस्ट खत्म हो गया। तो पुश बैक मैंने 10 कर दिया, तो लास्ट में एक वैल्यू जुड़ने, तो लिस्ट कुछ भी है नहीं, तो 10 ही रहने, 20 रहने, क्लियर कर दिया मतलब कि पूरा का पूरा लिस्ट हट गया। अगर आप पुश बैक लिखते हो तो लास्ट में एक वैल्यू जुड़ने वाला है, तो कुछ भी लिस्ट के अंदर है नहीं, तो एक ही वैल्यू रहने वाला है 20, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, अब मैं L1 डॉट पुश करता हूँ दोबारा से, पुश फ्रॉन्ट करता हूँ अभी, ठीक है। तो पुश फ्रॉन्ट कर दिया मैंने, इसके अंदर 30 रख दिया, तो बेसिकली 30 आने वाला, तो पहले 30 आएगा उसके बाद 20 आने वाला है, तो कुछ समस्या नहीं आई थी, 30 और 20 आ गया। सो ओके, आज यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में ये ना यार, मैं ये जो सीक्वेंस कंटेनर मैंने आपको बोला था कि भाई पहले हम वेक्टर बात करेंगे, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद जाएंगे हम डायरेक्टली सेट पे, नहीं ये ऐसा नहीं करेंगे, आपको बच्चा को प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए मैं पहले वेक्टर पढ़ाया, उसके बाद लिस्ट पढ़ाया, अभी DQ पढ़ाऊंगा, ठीक है, DQ। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो बाय बाय।